हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी आइए भाई, जल्दी आइएगा। अब हम जो करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं सोना-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन। सोना-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन अब मैं आपको कंप्लीट डिफाइन कर दूंगा, कंप्लीट एक एक चीज डिफाइन कर दूंगा कि किस प्रकार यहाँ पर हम टर्मिनल अल्काइन यूज कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर हमने जो कॉपर को कैटालिस्ट के रूप में यूज किया कॉपर आयोडीन, उसका कहाँ पर यूज होगा, ठीक है, सब कुछ बता दूंगा। पैलेडियम कैटालिस्ट यूज हो रहा है तो उसमें कहाँ पर कैसे यूज हो रहा है वो, मतलब कि रिएक्शन, मतलब कैटालिटिक साइकिल आपको कंप्लीट अब स्टडी करवा देंगे। जो हमारी कैटालिटिक साइकिल होती है ना, कैटालिटिक साइकिल, वो अब मैं आपको कंप्लीट स्टडी करवाने वाला हूँ, कंप्लीट स्टडी करवाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखिएगा भाई, जल्दी देखिए, आपको करवा रहे हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो भी डेफिनेशन लिख लेनी है सोना-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन की क्या होती है। जनरली आपको पता है भाई, मैं करवा चुका हूँ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज कपलिंग विद टर्मिनल अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयोडीन, आयोडाइड को कैटलिस्ट एंड पैलेडियम कैटलिस्ट एंड इन द प्रेजेंस एंड नॉर्मल बेस, this reaction perform in the presence of catalyst palladium, co-catalyst copper iodide and normal base NET3, नाइट्रोजन 83 या फिर NR3, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। एंड देन फॉर्मिंग कपल्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ सोना-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन। देन इसके बाद जो कपल्ड प्रोडक्ट बनेगा वो किसकी हेल्प से बना भाई, वो सोना-गोसीरा क्रॉस कपलिंग रिएक्शन की हेल्प से बना है, ठीक है। ओके, उसी को मतलब कि दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड एज द सोना-गोसीरा कपलिंग क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या हुआ, जब हमारा अल्काइल हैलाइड, क्या भाई मैंने क्या बताया, हमारा जब अल्काइल हैलाइड क्या करेगा भाई, यहाँ पर हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो जब टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है ना, जब वो क्या करता है टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट, देख लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया अभी, मैंने यहाँ पर 2 पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट का कैटालिस्ट यूज किया है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, तो कोई इफेक्ट नहीं होना इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। आप कभी सोचो कि इफेक्ट होगा सर, या वहां पर तो आप 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पैलेडियम यूज कर रहे थे, ये भी कर सकता हूँ। अगर ये ऐसा आ जाए आपके एग्जाम में तो ये भी यूज हो सकता है, ये भी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, बस कपल्ड प्रोडक्ट बनेगा। देख लीजिए कपल्ड प्रोडक्ट हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा कपल्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। HI बाहर निकल जाएगा बस, ओके, HX निकल जाएगा, HX हमारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आप इसको एक्सिल नहीं इसको, ठीक है, यहाँ पर आप इसको क्या ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, ठीक है। ओके, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से बस, और क्या है, कुछ नहीं है इस रिएक्शन में। और कुछ दिखा आपको, और कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको, बस यही बनेगा, यहाँ पर यही बनता है बस, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, टर्मिनल अल्काइन में और कुछ नहीं है, बस यही फॉर्मेशन होगा, यही फॉर्म होता है यहाँ पर। तो अब आपको क्या देखना है, X क्या है भाई, X क्या है, एक लिविंग ग्रुप, बैटर क्या है भाई, लिविंग ग्रुप, एक बैटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या क्या हो सकता है, आयोडीन, ब्रोमीन, OTF, आयोडीन, ब्रोमीन और OTF हमारा X हो सकता है, ठीक है। उसके बाद CUI क्या है भाई, को कैटालिस्ट है, CUI क्या है, को कैटालिस्ट है। पैलेडियम क्या है भाई, पैलेडियम जो हमने L2 यूज किया है 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या है भाई, कैटालिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है भाई, NR3 क्या है भाई, एक नॉर्मल बेस है, NR3 क्या है, एक हमारा नॉर्मल बेस है, हमारा क्या है भाई, ये एक नॉर्मल बेस है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, दिस रिएक्शन टाइम डज नॉट यूजिंग अदर रिएक्टेंट कंटेनिंग मेटल या फिर मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट, दिस रिएक्शन टाइम डज नॉट यूजिंग द मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट बिकॉज दैट टाइम यूजिंग द टर्मिनल अल्काइन। यहाँ पर जो मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट है उसकी जगह हमने रिप्लेस किस चीज को कर दिया, टर्मिनल अल्काइन को। और यहाँ पर जो हम मेटल है ना, वो हम मेटल कहाँ पर यूज करते हैं, वो मेटल को हम को कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में हम भाई मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट तो यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। एक जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अटैक आएगा उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमको जो रिएक्टेंट है उसके साथ हमें मेटल को अटैक करवाना पड़ेगा, मतलब मेटल को अटैच करवाना पड़ेगा। तो हमें यूज तो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में यूज तो करना पड़ेगा मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट, लेकिन हम अब
टर्मिनल अल्काइन का यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में। इसीलिए टर्मिनल अल्काइन यूज करने के कारण हमें कॉपर कैटालिस्ट, जो कॉपर आयोडाइड हमारा को कैटालिस्ट है, उसको यूज करना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब रिएक्शन के स्टेप चलेंगे ना, तो बीच में एक ऐसा स्टेप आएगा जहां पर जो कॉपर है वो इस टर्मिनल अल्काइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को निकाल के, इस हाइड्रोजन को निकाल के कॉपर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो वो सभी स्टेप मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, वो सभी स्टेप होंगे आपके। बस आप एक रिएक्शन लिख लीजिए, आप इसकी एक रिएक्शन लिख लीजिए, फिर हम साइकिल करते हैं। रिएक्शन क्या भाई, ये बेंजो आयोडाइड, मैंने इस बेंजो आयोडाइड को क्या करा, मतलब आयोडोबेंजीन को क्या किया भाई, इस टर्मिनल अल्काइन के साथ क्या कर दिया, रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल सेम ये लिख लीजिए, पैलेडियम Cl2 कॉपर आयोडाइड, मतलब कॉपर आयोडाइड, और क्या भाई, और क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर भाई Nr3 बेस। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा भाई, क्या बना है यहाँ पर, देख लीजिए, सेम प्रोडक्ट बना दीजिए। क्या करना है आपको, कोई रामायण थोड़ा पढ़नी है भाई, इतनी बड़ी राम कथा तो आपको पढ़नी नहीं, बस आपको क्या करना है, यही करना है, बस आपको प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट बना दीजिए। ठीक है, ओके, बन गया प्रोडक्ट। अब देखिए, अब जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, साइकिल करेंगे। अब हम जो करने जा रहे हैं ना भाई, अब करेंगे हम साइकिल, कैटालिटिक साइकिल ऑफ सोना-गोसिरा कपलिंग रिएक्शन, जो कि आपको आनी चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, कैटालिटिक साइकिल ऑफ सोना-गोसिरा कपलिंग रिएक्शन, कैटालिटिक साइकिल। अब कैटालिटिक साइकिल से आप समझ जाओगे, कैटालिटिक साइकिल से आप ये पता लग जाएगी यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार हो रही है। ठीक है, कैटालिटिक साइकिल क्या भाई, कैटालिटिक साइकिल, आखिरकार कैटालिटिक साइकिल में क्या हो रहा है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। आखिरकार कैटालिटिक साइकिल में क्या हो रहा है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, कैटालिटिक साइकिल में क्या होगा, जनरली कैटालिटिक साइकिल में क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। एक साइड पता है कौन सा स्टेप चलेगा कैटालिटिक साइकिल में, एक साइड तो चलेगा हमारा कॉपर और टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन का स्टेप, कॉपर और हमारा जो टर्मिनल अल्काइन है ना, उसकी रिएक्शन का स्टेप चलता है। ठीक है, क्यों चलता है वो चलता है भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए वो वाला स्टेप चलता है। ठीक है, और एक साइड चलता है हमारा कौन सा, पैलेडियम में ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पैलेडियम में मतलब क्या करवाएंगे हम, टू लिगैंड को देखिए करवाते हैं। कैटालिटिक साइकिल की है सोना-गोसिरा कपलिंग रिएक्शन की, किसकी भी, कैटालिटिक साइकिल स्टार्ट करिए सोना-गोसिरा कपलिंग रिएक्शन की। ये हमारा क्या है भाई, पैलेडियम, और ये मेरा है PPS3। ठीक है, PPH3। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होता है मेरा, इसके बाद भी क्या होगा, यहां से रिमूव क्या होंगे, यहां से रिमूव हो जाएंगे भाई क्या, 2PPH3 रिमूव हुए भाई। ये यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ठीक है, उसके बाद यह क्या करेगा, पैलेडियम PPS3। ठीक है, ये यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या हो गया, ये इसके पास साइट बच गई। क्योंकि आप सभी को एक चीज पता होगा कि जब तक हमारे किसके पास, जब तक हमारे पैलेडियम के साथ कोऑर्डिनेशन साइट ही प्रेजेंट नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन साइट ही प्रेजेंट नहीं होगी, तो हमारा यहाँ पर अल्काइल हैलाइड किस प्रकार अटैक करेगा। तो पहले हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन साइट बनानी पड़ेगी, एम्प्टी कोऑर्डिनेशन साइट। तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया क्या, मैंने यहाँ से क्या रिमूव कर दिया भाई, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया 2PPS3। और आपको एक चीज और पता है, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये क्या भाई, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन थोड़ा करवाती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन तो नहीं करवाएगी। इसीलिए मुझे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो 16 इलेक्ट्रॉन में या फिर किसमें, 14 इलेक्ट्रॉन में। तो मैं भाई इसको 16 इलेक्ट्रॉन में करता हूं ना, तो यहाँ पर एक ही साइट बनती है, जैसे कि एक ही साइट बनती है ये। लेकिन मैं इसको 14 इलेक्ट्रॉन में करता हूं तो यहाँ पर 2 साइट एम्प्टी हो जाते हैं, क्योंकि पैलेडियम कॉम्प्लेक्स हमेशा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, उससे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल वगैरह नहीं बनाता। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2 कोऑर्डिनेशन साइट को एम्प्टी करवाना है। ठीक है, खाली जगह करवानी है। तो मैं क्या करूंगा, 2 लिगैंड को निकाल दूंगा, इसको बना दूंगा 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और यहाँ पर अब मेरे पास बन गई है भाई एम्प्टी साइट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाऊंगा। ठीक है, क्या कराऊंगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या होगा भाई, कौन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन में कौन रिएक्ट करेगा भाई, मेरा जनरली मैंने रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में आयोडोबेंजीन को, उसी चीज को मैंने जो पीछे रिएक्शन करवाई थी वही रिएक्शन करवा रहा हूं। ठीक है, उसकी साइकिल बना के दिखा रहा हूं आपको, कैटालिटिक साइकिल, बस आप देख लेना अच्छे से जो बनवा रहा हूं। यहां पर क्या बनेगा भाई, यहां पर जनरली फिर हमारा बनेगा क्या, ये हमारा क्या है PPS3, ये हमारा क्या है भाई
PPS3, ठीक है, ये हमारा क्या है भाई, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है, क्या होता है भाई, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है। यहां पर क्या होता है भाई, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अब यहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में भाई, 0 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और देखिए, क्या आप इस स्टेप को रिडक्टिव एलिमिनेशन बोल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते भाई। मैंने देखिए पीछे बता दिया था, वो गलती से बता दिया मेरे ख्याल से, कि यहां पर जो ये रिएक्शन होती है कैटालिटिक साइकिल, यहां पर अगर हम पैलेडियम PD4 को, मतलब कि PD लिगैंड 4 को यूज कर रहे हैं, PD और L4 को यूज कर रहे हैं, तो यहां पर भाई मैंने बता दिया कि यहां पर 2 टाइम तो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, 1 टाइम ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन। लेकिन वो गलत है भाई, वो मैंने जो पीछे बताया वो गलत है। नहीं, रिडक्टिव एलिमिनेशन किस प्रकार होगा भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन टाइम तो आखिरकार ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 से 0 होगा और ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन में 0 से +2 होगा। तो भाई यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, 0 ही है। इस स्टेप में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसको हम रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं बोलेंगे। इसको तो सिर्फ मैं एक रिएक्शन का पार्ट बोलूंगा जिसमें जो मेरे को करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो हमारी स्पीसीज है कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 16 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन में, 16 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन में। तो जब मैं 14 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करूंगा ना, तो यहाँ पर एम्प्टी हो जाएंगी साइट, दो साइट जो है एम्प्टी हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो इजिली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो 2 साइड्स हैं, 2 साइड क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होना इजी हो जाएगा। और ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद हमारी कंप्लीट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमर होगा। अब ये सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन करवाना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस ट्रांस आइसोमर में ही हमारा फिर बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब मैं सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन कराऊंगा ना, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेरी इजी हो जाएगी। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन क्या कराता हूं मैं, PPS3, और इस सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांस बन जाएगा, ये सिस है ना, ये प्रोडक्ट कैसे अभी सिस है, ये प्रोडक्ट सिस है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ट्रांस में चेंज हो जाएगा। सिस ट्रांस आइसोमर में बस यही होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन गया अभी, ये प्रोडक्ट बन चुका है मेरा ट्रांस, ठीक है, कैसा भी ट्रांस बन गया। लेकिन अब जो इसके बाद जो स्टेप होने वाला है ना, वो मजेदार स्टेप है, वो मजेदार स्टेप है। और उस स्टेप को मैं भाई यहाँ पे उसकी रिएक्शन चलाऊंगा, यहाँ पे उस चीज की मैं रिएक्शन चलाऊंगा, वो आप रिएक्शन देख लेना। यहाँ पर क्या होगा भाई, जनरली यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर स्टेप देखिएगा क्या होगा। जनरली कॉपर आयोडीन रिएक्ट करता है किसके साथ, हमारा टर्मिनल अल्काइन के साथ, हमारा जो टर्मिनल अल्काइन है उसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, नॉर्मल बेस की प्रेजेंस में, जो हमारा नॉर्मल बेस है उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा कॉपर आयोडीन, जो हमारा को-कैटालिस्ट है ना, को-कैटालिस्ट, वो रिएक्ट करता है। जो हमारा को-कैटालिस्ट है यहाँ पर, को-कैटालिस्ट, जो हमारा को-कैटालिस्ट क्या अभी यहाँ पर कॉपर आयोडीन है, कॉपर आयोडाइड जो को-कैटालिस्ट है वो टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्ट करेगा और नॉर्मल बेस की प्रेजेंस में करेगा। तो मैंने बताया था ना, एक स्टेप ऐसा आएगा कि हम भाई मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट तो यूज कर नहीं रहे, इसीलिए हमें क्रॉस कपलिंग में चाहिए भी मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पर तो भाई टर्मिनल अल्काइन है। अब हम रिएक्टेंट को कैसे करें मेटल कंटेनिंग, मतलब मेटल कैसे अटैच करें, तो इसीलिए हम जो कॉपर होता है उस कॉपर को को-कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हैं। वो कॉपर को-कैटालिस्ट क्या करता है, यहाँ पर जो कॉपर आयोडाइड है वो क्या करेगा, कॉपर जो है इसके साथ, इस अल्काइन के साथ अटैच होगा और फिर ये मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट बन जाएगा, और फिर मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट के रूप में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देगा। क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किस प्रकार होती है भाई, ये देख लीजिए, ये मैं यहां पर चला रहा हूं। आप एक काम कीजिए, इसको 1 मिनट रफ कीजिए ट्रांस को, ये जो कंप्लीट रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन मैं यहां पर चला रहा हूं। ये क्या है, ये ट्रांस है, याद रखिएगा, ये हमारे पास ट्रांस ज्योमेट्री है, ये इसकी जो कंप्लीट रिएक्शन है मैं यहां पर चला रहा हूं। देख लीजिएगा कैसे होती है ये रिएक्शन। यहां पर क्या होता है भाई, हमारा ये है कॉपर आयोडाइड, ठीक है, ये कॉपर आयोडाइड क्या करता है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, हमारा टर्मिनल अल्काइन के साथ, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन के साथ। तो यहां पर क्या होगा भाई, जनरली अब यहां पर क्या होगा, हमारा जो बेस होता है ना, बेस, नॉर्मल बेस NR3, वो नॉर्मल बेस क्या करेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। यहां पर क्या आ गया भाई, ये नेगेटिव चार्ज आ गया।
ये यहाँ पर CH3 ले लीजिए, मैंने R लगा दिया जो। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा किस चीज पर, इस कॉपर पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कॉपर पर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा आयोडीन, आयोडीन बाहर निकल जाए। देखिएगा देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर क्या निकल गया भाई हमारा, यहाँ पर हमारा क्या निकल गया भाई, यहाँ पर जनरली हमारा बन गया क्या क्या बन गया, यहाँ पर हमारा बन गया कॉपर, ये टर्मिनल अल्काइन कॉपर, और ये टर्मिनल अल्काइन बन गया। और क्या बन गया भाई हमारा, यहाँ पर बन गया NR3 अमोनियम आयन बन गया, अमोनियम आयन। और हमारा यहाँ पर क्या बच गया भाई, ये अमोनियम आयन, और हमारे यहाँ पर क्या बच गया, आयोडीन बच गया। तो अब ये आयोडीन क्या करेगा, ये आयोडीन क्या करेगा भाई, ये आयोडीन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस प्रोटॉन को, ये आयोडीन यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हमारा HI बाहर निकल जाएगा। और जो हमारा बेस था नॉर्मल बेस वो रिकवर हो जाएगा, यहाँ से क्या HI निकल जाएगा, HI बाहर निकल जाएगा, और जो हमारा बेस है जो नॉर्मल बेस है वो रिकवर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, वो भी यहाँ से रिकवर हो जाएगा, बेस अपनी फॉर्म में रिकवर कर जाएगा, बेस अपनी फॉर्म में रिकवर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बन गया भाई, यहाँ पर क्या बन गया, जनरली कॉपर आयोडीन बन गया है, कॉपर आयोडीन बन, सॉरी टर्मिनल कॉपर बन गया, एक मिनट रुकिएगा, कॉपर अल्काइन बन गया ना, कॉपर अल्काइन। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये जो कॉपर अल्काइन बना है हमारा, देखिएगा ध्यान से, ये जो बना है, अब देखिए कॉपर क्या करता है, जनरली कॉपर इलेक्ट्रॉन देने का वर्क करता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज, कॉपर जनरली इलेक्ट्रॉन देता है। और भाई आपको भी पता है अल्काइन, तो भाई ये तो sp कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला जो यहाँ पर कार्बन है, ये जो यहाँ पर कार्बन है वो कैसा है भाई, वो तो sp कार्बन है, और sp कार्बन तो भाई बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा, ये अपने पास रखेगा इलेक्ट्रॉन को। तो जनरली अब क्या होगा, अब ये जो है ना, ये कार्बन ये अटैक कर देगा इस पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक। ये यहाँ पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक करेगा। कौन भाई, ये पार्ट यहाँ पर क्या कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं भाई क्या कर रहा हूं, मैं देख लीजिएगा ध्यान से, आप एक काम, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पर एक काम कर दीजिए, आप एक काम कर दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक दिखाना है ना, ये आयोडीन यहाँ पर ले लीजिए, और यहाँ पर आप बेंजीन ले लीजिए, ठीक है। रिएक्शन बस थोड़ा इजी हो जाता है समझने में, इसलिए मैंने चेंज किया इन चीजों को मैंने इसलिए चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बना लिया उस स्टेप में, मैंने क्या बना लिया भाई, मैंने बना लिया है कॉपर और ये टर्मिनल अल्काइन, कॉपर मतलब कि मैंने क्या करा, मैंने एक रिएक्टेंट, मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट की मैंने फॉर्मेशन कर ली, मैंने भाई एक मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट की फॉर्मेशन यहाँ पर कर ली है। मैंने क्या कर ली भाई, मैंने एक प्रकार से यहाँ पर मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर ली, किस चीज से, इस स्टेप से, ठीक है। ये इसीलिए मैंने क्या यूज किया है, कॉपर आयोडाइड को को कैटलिस्ट के रूप में यूज किया। तो कॉपर आयोडाइड यहाँ पर इस रिएक्शन में को कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। अगर कॉपर आयोडाइड नहीं यूज किया तो ये सोना-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी। अगर हमने उसको कॉपर आयोडाइड को यूज नहीं किया, हमने नॉर्मल बेस को यूज नहीं किया, तो भी ये रिएक्शन होगी। नॉर्मल बेस भी यूज नहीं किया ना, तो भी ये रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज फिर हाइड्रोजन को कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वहां पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेप कहां पे हुए भाई, ये स्टेप यहां पर हुए हैं। ये स्टेप जो है, ये स्टेप कौन से उसमें हुए, ये हमारा स्टेप फर्स्ट, उसके बाद ये स्टेप मेरा सेकंड, उसके बाद ये स्टेप मेरा थर्ड, ठीक है। ये वाला मेरा स्टेप थर्ड, और ये जो स्टेप कौन सा है, ये फोर्थ। तो फोर्थ नंबर पर ये स्टेप हुआ। ये स्टेप कौन सा है भाई, स्टेप नंबर फोर्थ, स्टेप नंबर फोर्थ है, ये याद रखिएगा, स्टेप नंबर फोर्थ है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा भाई, फिर जनरली इसके बाद क्या होगा, बताइए मेरे को, इसके बाद क्या होगा। इसके बाद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक। ये हो गया यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक कौन सा स्टेप अटैक है भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक हो गया, ठीक है। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये करवा दिया, ये अटैक मैंने करवा दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये आयोडीन निकल जाएगा। अब यहाँ से जनरली क्या होता है पता है आपको, यहाँ से पता है क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ही हमारा जो आयोडाइड है ना, कॉपर को कैटलिस्ट, वो अगेन रिकवर होकर बाहर निकल जाएगा। वो क्या होगा भाई, कॉपर आयोडाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा अगेन रिकवर होकर। क्यों, यहाँ से तो आयोडीन मिल गया और यहाँ से एक कॉपर है, ये जो आयोडीन बाहर निकलेगा ना, ये क्या करेगा, ये कॉपर जो पॉजिटिव निकला है, ये वाला कॉपर पॉजिटिव, इस पे अटैक करके बाहर निकल जाता है, रिकवर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
ओके, तो यहाँ से क्या निकल गया, मैं देखिए बेसिक आराम से तुमको सब कुछ बता रहा हूँ कैसे रिएक्शन हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसने, यहाँ से आयोडीन निकला, ये आयोडीन और ये कॉपर बाहर निकल गया, रिकवर हो गया वापस हमारा क्या, कॉपर आयोडाइड जो को-कैटालिस्ट था वो रिकवर होकर बाहर निकल गया और हमारा बेस भी बाहर निकल गया है रिकवर होकर और कॉपर आयोडाइड भी बाहर निकल गया है और हमने मेटल कंटेनिंग मतलब मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट भी फॉर्म कर लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारी फॉर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या बना भाई यहाँ पर प्रोडक्ट बना भाई हमारा क्या, पैलेडियम और ये हमारा क्या भाई, पैलेडियम और ये हमारा क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन, ये PPS3। आपको भाई एक स्टेप 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा नीचे करिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इस स्टेप को, ठीक है, क्योंकि नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, नहीं तो आपको रिएक्शन का पता नहीं लगेगा। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए बस, क्योंकि नहीं आपको रिएक्शन नहीं पता लगेगी और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक एक स्टेप आपको दिखे इसमें, इस रिएक्शन में आपको हर एक स्टेप दिखाई दे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था भाई, यहाँ पर कॉपर जो टर्मिनल अल्काइन था इसने क्या किया था, यहाँ से यह पॉजिटिव था, इसने यहाँ पर क्या किया था भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक किया था, पता है ना आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक किया था, ठीक है। इसने ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक हो रहा है, उसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, इसके बाद यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, पैलेडियम और ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा जो है ट्रांस एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा भाई, एक ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार यहाँ पर एक हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर होता है सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। क्या होता है भाई, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में जनरली क्या होता है, अब ये सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में क्या होगा भाई, ये कन्वर्ट होगा सिस में। यहां पर जब मैंने सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन करवाया तो क्या हुआ, ये सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो गया। यहां पर जब मैंने सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन करवाया तो ये सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब जब मैंने यहां पर करवाया ना, लेकिन मैंने यहां पर क्या करवाया भाई, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन करवाया तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ये किस चीज में कन्वर्ट होगा भाई, अब ये यहाँ पर कन्वर्ट किस चीज में होगा बताइए, यहाँ पर ट्रांस से सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको रफ कर दीजिए, ऊपर से जो मैंने कैटालिटिक साइकिल लिख रखा ना इसको रफ कर दीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या करवाया भाई, मैंने सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन करवा दिया, ठीक है। सिस ट्रांस में क्या होगा, ये कन्वर्ट किस चीज में हो जाएगा भाई, आपको पता है ना यहाँ पर क्या करवाया मैंने भाई, बस मैं हर एक चीज यहाँ पर अब आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, इस कैटालिटिक साइकिल की, इसलिए करवा रहा हूँ ये ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई किस चीज में, ये यहाँ पर PPS3, ये यहाँ पर PPS3 और ये आयोडीन, सॉरी आयोडीन नहीं, ये टर्मिनल अल्काइन है, ये CH3 और ये हमारा क्या भाई यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर बेंजीन है, ठीक है। ओके ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब यहाँ पर कौन सा स्टेप होगा भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन का स्टेप होगा। और रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप में यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप में भाई ये बाहर निकल जाएगा, ये हमारा निकल गया बाहर। और फिर आगे अगेन हमारा क्या होगा भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के बाद हमारा अगेन ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या बना भाई हमारा प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है ना। रिडक्टिव एलिमिनेशन में हमारा कौन सा प्रोडक्ट निकल गया, ये हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन में प्रोडक्ट बाहर निकल गया, ठीक है। यही तो हमने करवाया था, ये कपलिंग रिएक्शन हो गई, ये हमारी कपलिंग रिएक्शन होगी और अगेन हमारा वही प्रोडक्ट बन गया, अगेन हमारा भाई वही प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। ओके ठीक है ना भाई, ये समझ में आ रहा है ना आपको, ये बेंजीन है, ये समझ में आ रहा होगा, ये इस प्रकार, ठीक है। ओके और फाइनली हमारा क्या हुआ, फाइनली हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन होके वापस ये प्रोडक्ट बन गया। बस हमने क्या किया भाई, 2PPS3 इसमें ऐड करवा दिए। फाइनली हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन होके ये बाहर निकल गया प्रोडक्ट, जो कपलिंग होके रिडक्टिव एलिमिनेशन होके फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट था वो कपलिंग होके ये प्रोडक्ट बाहर निकल गया और हमारा ये हमारा जो कैटलिस्ट था वो रिकवर हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ अभी हमारा, फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, फाइनली हमारा यहाँ पर जो कैटलिस्ट था वो रिकवर हो गया। क्या हुआ भाई, कैटलिस्ट था जो हमारा वो रिकवर हो गया और हमारा जो प्रोडक्ट था कपलिंग करनी थी R1 और R2 को, वो कपलिंग होके हमारा प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। तो ये इस टाइप की रिएक्शन ये क्या कहलाती है, सोना-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये क्या है भाई, ये रिएक्शन है सोना-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन। सोनो-गोसीरा या जनरली हम सोनो-गोसीरा बोलते हैं, ये रिएक्शन जो है ये है सोनो-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन। तो इस प्रकार होती है भाई हमारी सोनो-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन,
इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, हमारे यूज होते हैं किस चीज के, कॉपर आयोडाइड का, बेस का, जो नॉर्मल बेस होता है वो, ठीक है, सभी चीजों का इस प्रकार यूज होता है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लेना भाई, आप इसको कंप्लीट देख लेना, अच्छे से कर लीजिएगा इस रिएक्शन को, ठीक है भाई। चलिए मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो रिएक्शन करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलिए हम रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ एक रिएक्शन है वो कर लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको ये पार्ट तो समझ में आया ना अच्छे से। अब देखिएगा, मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, आपको ये बताना भी यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आखिरकार। फिर आपको स्टेप टू स्टेप मेरे को डिफाइन भी करना है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना और किस प्रकार बना और कितने स्टेप यहाँ पर हुए हैं, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखते जाओ भाई इसको। पैलेडियम CuI, और ये हमारा नॉर्मल बेस है, ये नॉर्मल बेस, और हमारा जो प्रोडक्ट है भाई वो आपको पता ही है। बताइए जल्दी बताइए, कौन सी रिएक्शन है, सोना-गोसीरा कपलिंग रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए यहाँ पर, जल्दी बता दीजिए बिना मतलब हिचकिचाए, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए यहाँ पर। हमारा ये अल्काइल हैलाइड है, ये हमारा टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर जनरली सिंपल सा है भाई, प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट तो आपको पता ही होगा, ये प्रोडक्ट बना दीजिए बस। यहाँ पर इसको हटा दीजिए और इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए, बस इस टर्मिनल अल्काइन को यहाँ पर अटैच कर दीजिए, बस हमारा बन गया प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। हमारा यहाँ पर क्या हुआ भाई, प्रोडक्ट बन के हमारा यहाँ पर तैयार हो गया, बस यही है हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा यहाँ पर बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या है, और कुछ नहीं है यहाँ पर, यही प्रोडक्ट है बस। और यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, HBr बाहर निकल जाएगा। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि ये रिएक्शन किस प्रकार हुई है तो आप बता दोगे, अब तो आप बता ही सकते हो इस रिएक्शन को। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में तो यहाँ पर भाई जगह बनेगी। सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या होगी, सबसे पहले तो भाई यहाँ पर जो हम क्या करेंगे इस रिएक्शन में, सबसे पहले हम 2 क्लोरीन को बाहर निकाल दीजिए, बेशक से 2 क्लोरीन को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या करूंगा अभी, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्लेटिनियम क्लोरीन PPS3 इनको मैं बाहर निकालूंगा। इसमें मेरा क्या करूंगा, इसमें मैं करूंगा अब देखना, अब मेरा यहाँ पर क्या होगा, अब मैं इसको बोल सकता हूँ रिडक्टिव एलिमिनेशन, अब बोल सकता हूँ, देख लीजिए सोचने की बात है ना, सोचने की बात है। अब मैं इसको बोल सकता हूँ रिडक्टिव एलिमिनेशन, बिकॉज क्यों बोल सकता हूँ वो बताइए मेरे को, आप क्यों बोल सकता हूँ, क्या अब मैं इसको रिडक्टिव एलिमिनेशन बोल सकता हूँ, बताइए आप जल्दी बताइए, बोल सकता हूँ क्या मैं इसको अब रिडक्टिव एलिमिनेशन बोल सकता हूँ भाई, जल्दी बताइएगा आप मेरे को, सभी बताइए भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप इसको बोल सकता हूँ क्या। अभी ये कितना है, +2 है, अभी ये कितना है, अभी +2 है ना, तो जाने के बाद भी तो +2 ही रहेगा, जे जाएगा, अरे नहीं बोल सकता रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप, क्योंकि अब जब जाएगा ये यहाँ से, अब जब ये रिमूव होगा ना, तो अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है और +2 ही रहेगी, वो +2 ही रहेगी, ठीक है। तो मैं नहीं बोल सकता इसको, डराना जरूरी है भाई, डराना जरूरी होता है। क्या आपको ये लगा होगा सर अभी तो पीछे बोला था रिडक्टिव एलिमिनेशन हम बोल ही नहीं सकते, लेकिन हम सर ये कैसे बोल रहे हैं कि बोल सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ नहीं बोल सकते भाई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और +2 ही रहेगी। तो मैंने तो 2 लिगैंड को निकाला है, किस लिए, एम्प्टी साइट को एम्प्टी करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड जनरली रिएक्ट करा दीजिए, ये ब्रोमीन वाला पार्ट, ठीक है, ये ब्रोमीन वाला पार्ट यहाँ पर अटैक कर लेगा, अटैक करेगा ना भाई, ये ब्रोमीन, यहाँ पर मैंने R पार्ट मार लिया इसको कंप्लीट को, 2R मार लिया मेरा पार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा भाई, ये हमारा यहाँ क्या है, अल्कीन, ठीक है, अल्कीन पार्ट है, और उसके बाद सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में भाई 2 लिगैंड निकलेंगे कैटालिस्ट से, उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होने के बाद क्या होगा भाई, हमारा जो टर्मिनल अल्काइन है और जो कॉपर आयोडाइड को कैटालिस्ट है, ये कॉपर आयोडाइड और जो हमारा टर्मिनल अल्काइन, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर हमारा एक
मेटल कंटेनिंग टर्मिनल अल्काइन बनेगा। मेटल कंटेनिंग एक अल्काइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। वो मेटल कंटेनिंग अल्काइन क्या करेगा भाई, जो हमारा ये प्रोडक्ट बना ट्रांस प्रोडक्ट, इस ट्रांस प्रोडक्ट पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसके साथ क्या होगा, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होने के बाद क्या होगा, हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। और रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के बाद फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन के बाहर निकल आएगा, क्या, कपल्ड प्रोडक्ट। फाइनली हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के बाद जो हमारा कपल्ड प्रोडक्ट होता है ना, वो हमारा ये बाहर निकल आता है, ये हमारा कपल्ड प्रोडक्ट बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है भाई, होगी ये रिएक्शन भी हमने फाइनल करवा दी आपको। अब आपको बहुत सी रिएक्शन करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। मैंने स्टेप बता दिया आपको, सभी स्टेप मैंने स्टेप टू स्टेप क्लियर करवा दिया ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर 2 लिगेंड बाहर निकले कैटालिस्ट से और एम्प्टी साइट बनी। सेकंड स्टेप में यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, ठीक है। थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ भाई, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हुआ, ठीक है, इसका सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, किसकी, मतलब सॉरी, उसके बाद स्टेप में क्या होगा, पहले तो कॉपर आयोडाइड को कैटालिस्ट टर्मिनल की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। रिएक्शन होगी वो मतलब मेटल कंटेनिंग अल्काइन बनेगा। मेटल कंटेनिंग अल्काइन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा ट्रांस प्रोडक्ट के साथ। फिर जो ट्रांस प्रोडक्ट हमारा वो उसके साथ क्या होगा, फिर जो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा उस ट्रांस प्रोडक्ट का सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। अब जो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होने के बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन, और फिर फाइनली हमारा जो कपल्ड प्रोडक्ट है वो बन के निकल आएगा, ठीक है। ओके, तो लीजिए, आपको ये भी मैंने करवा दिया कंप्लीट, ठीक है, ये भी आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। ओके, तो लीजिए भाई, आपकी अब रिएक्शन हो ही गई है, फाइनली आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। एक लास्ट एग्जांपल है भाई, वो देख लीजिए, ये लास्ट एग्जांपल है, ये कर लीजिए, आप कर लीजिए सभी, इस एग्जांपल को सभी कर लीजिए। ये एग्जांपल क्या भाई, वैसे तो एग्जांपल मैं बहुत करवा चुका हूँ आपको, लेकिन भाई एग्जांपल से मेरा पेट भरता नहीं, मैं एग्जांपल बहुत करवाता हूँ आपको। एग्जाम्पल तो जितने भी हो ना वो उतने कम हैं, क्योंकि भाई देखिए मैं तभी आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ जब मेरे को पता है कि एग्जाम्पल से ही आपका टेस्ट क्वालिफाई होगा, नहीं तो आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। आपका जो टेस्ट है वो एग्जाम्पल से ही क्वालिफाई हो सकता है, नहीं तो आपका टेस्ट कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ये, आप अगर एग्जाम्पल करते हो ना, एग्जाम्पल कर रहे हो तो आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हो, नहीं तो आपका टेस्ट कभी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ से हमारा HBr निकल जाएगा, ये पार्ट निकल जाएगा, और यहाँ पर ये कपल्ड हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, ये कपल्ड हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, यहाँ पर ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कपल्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये बन गया, ठीक है। तो ये थी हमारी रिएक्शन फाइनली, ठीक है। ओके, तो हमने इस पार्ट में आपको, इस लेक्चर में आपको कंप्लीट सोना-गोसिरा कपलिंग रिएक्शन करवा दिया है। नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो मैं उसमें करवाऊंगा आपका सुजुकी रिएक्शन, सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। सुजुकी क्रॉस